हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग अफेक्शन। तो ये हमारा क्या है, एमसीक्यू किसका, एचटीएमएल का। चलो मैं सही से लिखता हूँ। ये हमारा किसका है, एचटीएमएल। आप सर्च करोगे एचटीएमएल। एमसीक्यू क्या हो गया हमारा, ये 03 है, समझ गए। मैंने 02 करवा दिया है एंड 01 भी करवा दिया है, बट ये जो 03 है प्योर एमसीक्यू नहीं है, समझ गए। ये कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में काफ़ी चांसेस आर हाई कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके क्या हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड आप क्वेश्चंस देखोगे भी तो आपको क्या लगेगा, ठीक है। तो चलिए रिवीजन करते हैं। अगर आप इसमें से आप एक नज़र डालो, ठीक है, यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसमें से 13-15 समझ रहे हो, एटलीस्ट उसका आप आंसर कर पाते हो, देन बढ़िया है, आपको इस वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। सिंपल आप जाओ एंड इसका आप आंसर पढ़ लो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो चला जाए, शुरू किया जाए। आप एक बार देख लो, ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे एक बार आप रोक कर देख सकते हो। 15-16 का आप आंसर एटलीस्ट कर देते हो तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारा पहला क्या है, व्हाट इज HTML एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। तो पहले पूछ रहा है भाई HTML क्या है, HTML क्या है, समझिए। एंड देन उसका फिर आप फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पहले फुल फॉर्म देखते हैं क्योंकि फुल फॉर्म आसान है। तो फुल फॉर्म क्या हो गया, स्टैंडर्ड। जो फुल फॉर्म देखते हैं यार, यहाँ पर क्या है, HTML स्टैंड फॉर क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप अब इसे पढ़ सकते हो, इट इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी वेब पेज, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, बट मैं अगर समझाऊँ तो क्या हो गया, HTML आपका क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। एंड बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब हो गया, जैसे कई सारे आप लैंग्वेज देखते हो, जैसे सी, जावा, ये सब आपके क्या गए, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। आप HTML से कोई आप लॉजिक नहीं लिख सकते हो, समझ गए। बाकी सब जैसे जो लैंग्वेज हो गए सी, जावा, ये सब से आप क्या कर सकते हो, लॉजिक लिख सकते हो। तो भाई मार्कअप में क्या अंतर है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपको क्या, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसका मार्किंग कर रहा है कि आखिर ये है क्या, समझ गए। ये आपका कंटेंट टाइटल है, हेडिंग है, फुटर में जा रहा है, नैब है, लिंक है, इसकी केवल ये मार्किंग कर रहा है, समझ रहे हो। तो ज़्यादा आप इसका डीप में जाने का वैसे चिंता मत करो कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बस समझो क्या कि HTML क्या कर रहा है, आपके टेक्स्ट को आप जो भी वेब पेज में जो प्रोवाइड करो उसको क्या कर रहा है, मार्किंग एक तरह से कर रहा है, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, HTML आपका क्या हो गया, मार्कअप लैंग्वेज हो गया। एंड आप डेफिनेशन अगर बोलना चाहते हो तो क्या कह सकते हो, इट इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज एंड इज़ द बैकबोन ऑफ एनी वेब पेज। बेसिकली ये लिखा हुआ बट कुछ खास उतना मेल नहीं खा रहा है, समझ गए। तो बट क्या हो गया, HTML बेसिकली आपका किसके लिए हो गया, मार्किंग के लिए हो गया, समझ गया। मार्कअप लैंग्वेज है, मार्किंग के लिए यूज होता है। वो डिफाइन करता है कि आप कौन सा टेक्स्ट का क्या काम होने वाला है, समझ रहे हो, क्या उसका मेन यहाँ पर सिमेंटिक मीनिंग होने वाला है, समझ रहे हो। तो ये था भाई, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ बढ़ गया है, आई थिंक यहाँ रूम लोग खाली कर रहे हैं। चलिए दूसरा क्या है, व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML जो भी पूरा डॉक्यूमेंट हो गया उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मेन चीज़ें क्या हो गई, ठीक है। तो इसको पहले पढ़ते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML आर टैग कह रहा है, विच कंसिस्ट ऑफ एन ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग, समझ गए। तो एंड टैग्स आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है इसका आंसर, पहले तो ठीक है, पहले इसी को मैं समझाता हूँ। ये आपका क्या कर रहा है कि HTML का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, आपका क्या हो गया, जैसे आप एंकर टैग ही ले रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग टैग हो गया। अब बीच में आप क्या कर रहे हो, कंटेंट लिख रहे हो, एंड देन आपका क्या हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, समझ रहे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पर जो टेक्स्ट हो गया, ये ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग टैग हो गया, यही क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। जो कि है भी क्यों, क्योंकि पूरा जो HTML आपका फाइल बना हुआ है वो HTML से शुरू होता है, समझ गए। एंड फिर हमारा क्या होता है, इस HTML क्लोजिंग टैग क्या होता है, इंड होता है। एंड इसके बीच में ही हमारा क्या होता है, पूरा फाइल हमारा क्या आ जाता है। फिर और भी कई सारे टैग हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, समझ गए। तो ये आपका क्या रहा, बिल्डिंग ब्लॉक है HTML डॉक्यूमेंट का। टैग विद इन, उसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहे हैं, कंटेंट आ रहे हैं, एंड क्लोजिंग एंड ओपनिंग टैग हो गया। आप और कह सकते हो तो और भी जो कुछ कुछ मेन टैग हो गए, समझ रहे हो, वो भी आपका क्रूशियल्स हैं, समझ, जैसे हेड का इंपॉर्टेंस हो गया, मेटा का इंपॉर्टेंस हो गया, ये सारे आप कह सकते हो बिल्डिंग ब्लॉक हैं HTML डॉक्यूमेंट का। समझ, आपका फुटर है, ये सब तो टैग में आ गए, बट ये सारे आपके क्या हो, पूरा कलेक्टिवली आप कह सकते हो क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। अब आंसर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पहले मेरे को बोलने का मन कर रहा है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डॉक टाइप डिक्लेरेशन इन एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML डॉक्यूमेंट जैसे ही लिखते हो तो आप क्या करते हो, डॉक टाइप डिक्लेरेशन सबसे ऊपर करते हो। तो उसका मतलब क्या होता है, तो वो बेसिकली आपके HTML जो आप फाइल है उसको बताता है कि कौन सा वर्जन आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, समझ गए। आप डॉक टाइप अगर ऐसे लिख रहे हो, डॉक टाइप
एंड तो ये आपका क्या बता रहा है कि आप HTML क्या है आपका 5 है, समझ गए। तो जनरली अगर मैं 5 की बात करूँ तो आपको क्या करना होता है, ऊपर आप ऐसे लिखो एंड देन यहाँ पर आप क्या करो डॉक टाइप एंड देन आप क्या करो क्लोज करो, ठीक है। यहाँ पे 5 4 3 ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से लिखो, केवल इतना हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। बेसिकली इसका डॉक टाइप का क्या मतलब है, अब आपका क्या बताता है, HTML का वर्जन बताता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका ब्राउज़र को आसान हो जाएगा रेंडर करना समझना। तो देखते हैं, द डॉक टाइप डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द डॉक्यूमेंट टाइप एंड द वर्जन ऑफ, बताया ही, ये आपका क्या बताएगा, वर्जन बताएगा HTML का। एंड इससे क्या हो जाता है, ब्राउज़र को हेल्प हो जाता है कि कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो, तो उसको क्या हो, उसको रेंडर करने में आसानी होगा एंड आपके लिए भी बेनिफिट है। सही से आप रैंक करोगे, सही से आपका वेब पेज वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML, ठीक है। तो पहले आई थिंक फुल फॉर्म देखते हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म तो नहीं लिखा हुआ है। HTML का फुल फॉर्म क्या हो, मतलब फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड XHTML का फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्सटेंसिबल एंड बाकी सेम हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। HTML से भी आप वेब पेज बना रहे हो, XHTML से भी बना सकते हो, समझ गए। एंड दूसरी बात क्या है, HTML क्या है, आपका केस इनसेंसिटिव है। जैसे आप LI आप स्मॉल में लिखो, चाहे LI आप कैपिटल में लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता है। बट XHTML में ऐसा नहीं है, आप हमेशा क्या करोगे, स्मॉल में ही लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, केस सेंसिटिव है। और भी कई डिफरेंस है, HTML कह सकते हो कि ये लूजली है, लूजली टाइप्ड कह सकते हो, कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होते हैं लूजली टाइप्ड, समझिए। बट अगर आपका XHTML है, ये आपका क्या है, स्ट्रिक्टली हो गया, समझिए। आप कुछ भी छोटा मोटा, जैसे आप कैपिटल स्मॉल ये सब का ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा, बट ये ऐसा नहीं करता है बोले तो HTML, ठीक है। सिमिलरली अगर थोड़ा सा मैं और बात करूँ, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे हमारा जावा स्क्रिप्ट हो गया, एंड यहीं पे अगर मैं जावा का बात करता हूँ, तो जावा स्क्रिप्ट हमारा क्या है, लूजली टाइप्ड है। बट जावा का मैं बात करूँ तो ये आपका क्या है, लूजली टाइप्ड नहीं है, समझिए, ये आपका स्टैटिक टाइप है। तो ये सब हो गए, आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार इसका आंसर पढ़ लेते हैं। क्या होगा, HTML इज ओल्डर वर्जन ऑफ मार्कअप लैंग्वेज वाइल XHTML इज द स्ट्रिक्टर वर्जन डेट फॉलो XML सिंटेक्स रूल। यहाँ पे कह रहा है क्या कि HTML अब आपका क्या हो रहा है, पुराना होते जा रहा है, समझ रहे। एंड XHTML हमारा क्या रहा है, न्यू वर्जन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एंड ये क्या करता है, XHTML अपने विदिन क्या है, XML सिंटेक्स रूल को अप्लाई करता है, ठीक है। XHTML रिक्वायर, अगला देखते हैं, वेल परफॉर्म्ड एंड प्रॉपरली नेस्टेड टैग मेकिंग इट मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, ठीक है। XHTML आपका वही कह रहा है कि आपके सारे टैग नेस्टेड रहने चाहिए, एक ही आपके बेसिकली एक में आपका सारा उसका टैग आ गया, समझिए, एक ब्लॉक में सारा टैग आ जाता है XHTML का, ठीक है। मैंने भी XHTML का यूज़ नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने XML यूज किया हुआ है एंड्रॉयड में, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ सिंटेक्स उतना XML का HTML से मैच नहीं करता है आई थिंक, बट कुछ कुछ प्रॉपर्टी हाँ सब में अंदाज़ा सेम ही रहते हैं, तो ज़्यादा बाहर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। पाँचवा, व्हाट आर क्या है, सिमेंटिक एलिमेंट इन HTML एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। सिमेंटिक एलिमेंट कौन कौन से हैं HTML में, तो सिमेंटिक एलिमेंट प्रोवाइड मीनिंग टू द कंटेंट दे इनक्लोज, फॉर एग्जांपल, हाँ पहले कौन कौन से सिमेंटिक मीनिंग हो गए उसको हम लोग देखते हैं। सॉरी, सिमेंटिक एलिमेंट वो हमारा क्या हो गया, फुटर हो गया, हेडर हो गया, सेक्शन होगा, आर्टिकल हो गया, नैव हो गया, ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट हो गए, और भी हो सकते हैं, समझिए। बेसिकली अब सिमेंटिक एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपके क्या करेगा, आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या करेगा, मदद करेगा। ये बेसिकली आपका बहुत मीनिंग प्रोवाइड करेगा, समझ, सारे टैग्स मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, बट ये आपका ज़्यादा कह सकते हो कि आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में देगा। जैसे आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हो तो आप उसको डिफाइन करोगे ना भाई कि हाँ ये मेरा अलग सेक्शन आ गया, एक ए सेक्शन हो गया, एक ऊपर ए सेक्शन हो गया, दो सेक्शन, आप और सेक्शन लेना चाहते हो तो उसको सेक्शन के जरिए बांट दो, समझिए। फिर उसके अंदर आप हेडर, फुटर, मेन ये सब आप यूज करोगे, उससे आपका क्या हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, समझिए। यही आपका सिमेंटिक एलिमेंट हो गए, जो आपके मेन मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वेब पेजेज को आपको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, समझ गए। तो ये आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। वहीं पे आर्टिकल टैग को देखो तो आपका आर्टिकल के लिए आपका अलग टैग दे दिया, समझिए। अब इसमें आर्टिकल के लिए आप इंक्लूड कर दो, ठीक है। और कई सारे टैग और भी हो सकते हैं, ठीक है। 6 हम लोग देखते हैं, हाउ डू यू लिंक अ CSS फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट। ऑब्वियस है CSS फाइल को आपको लिंक करना ही है, समझिए। आप HTML डॉक्यूमेंट में CSS फाइल लिखोगे तो बहुत ज़्यादा सही नहीं लगेगा, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, समझिए, उसको देखने में टफ होगा।
CSS फाइल को लिंक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हेड टैग में आना पड़ेगा एंड हेड टैग में आपको क्या करना पड़ेगा, link.css। आप इस शॉर्टकट को यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, लिंक आप कर सकते हो। वरना आप क्या करो, आप लिंक का यूज करो, समझ गए, लिंक टैग का यूज करो एंड उसके src में आप क्या करो, CSS फाइल को आप अपना नाम दे दो एंड उसके बाद आप उसका टाइप में आप क्या बता दोगे कि ये कैसा टाइप है, इसका टाइप क्या है, स्टाइल शीट है। बेसिकली इसमें आप क्या कर रहे हो, CSS फाइल में स्टाइलिंग कर रहे हो, तो आपको दो चीज़ बताना होता है, एक सोर्स एंड आपका क्या टाइप, ठीक है। एंड देन आप उसको क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर कोड रहता ना एक दिया हुआ तो ज़्यादा आपको समझ में आता है, ठीक है। बट आंसर पढ़ते हैं। टू लिंक CSS फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यूज़ द लिंक टैग को आपको यूज करना है, मैंने बताया हेड टैग में जाओ एंड लिंक टैग को आप क्या करो, यूज करो एंड उस लिंक टैग में HRF एट्रीब्यूट में तुमको क्या HRF एट्रीब्यूट में आपको क्या करना है, CSS फाइल को दे देना है। सोर्स में नहीं, आप कह सकते हो HRF में आपको क्या करना है, वो आपका पाथ आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को भी कन्फ्यूजन हो गया था, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट इन द इमेज टैग। इमेज टैग में ऑल्ट का क्या मतलब होगा, ये बेसिकली आपका क्या करता है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे देता है। जब भी आपका इमेज मान लो लोड किसी कारण नहीं हो पाया, देन आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट का आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया। एंड दूसरी बात ये आपका क्या करता है, मदद करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स अ स्क्रीन रीडर टू डिस्क्राइब द इमेज टू विजुअली इम्पेयर्ड यूजर, ठीक है। जैसे मान लो आपका वेब पेज आप अगर उसको पढ़ना चालू करेगा, जैसे आप गूगल असिस्टेंट को देखते हो, ठीक है, जब उसको रीड करना चालू करेगा तो उस इमेज को क्या करेगा, पढ़ेगा कि हाँ ये इस चीज़ का ये लोगो डाला हुआ है। जो भी आप ऑल्टरनेट टेक्स्ट में डालोगे उस इमेज का क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, समझ गए। तो इसका ये हो गया। नेक्स्ट है क्या, एट हाउ डू यू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन HTML। हाइपर लिंक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं एंड इस एंकर टैग में हमारे HRF एट्रीब्यूट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने लिंक को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आप एंकर टैग यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड इसमें आपके क्या रह गए, HRF में आप क्या कर सकते हो, लिंक को ऐड कर सकते हो। ओके, 9वां हो गया क्या, नहीं, चलिए ठीक है, 8वां 9वां। व्हाट आर डिफरेंट हेडिंग लेवल इन HTML। HTML में कौन कौन से डिफरेंट हेडिंग है एंड व्हेन टू यूज वन, क्या क्या हमारे हेडिंग हैं HTML में एंड कब हमको यूज करना है। तो हमारे पास टोटल 6 हेडिंग है, H1 से लेकर कहाँ तक है, H6 तक है। H1 में हमारा क्या होगा, H1 हमारा मेन हेडिंग है एंड इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड देन आप धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज करते सकते हो एंड डिक्रीज करते जाओ एंड वो आपका क्या हो जाएगा, सब हेडिंग हो जाएगा। 15 मिनट का वीडियो हो चुका, अभी तक 9 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। मेरे को डर लग रहा है कि मेरा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। जनरली 10-15 मिनट के बाद यह स्टॉप हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करते हैं, उसके बाद हम लोग बाद में और करेंगे। हाउ कैन यू ऐड कमेंट इन एन HTML डॉक्यूमेंट। कमेंट कैसे आप ऐड कर सकते हो, तो कमेंट ऐड करने के लिए ये सिंटेक्स को आप क्या करो, रिमेंबर कर लो एंड ये जो आप सिंटेक्स के बीच में स्पेस देख रहे हो उसी में आपको क्या करना है, सारा आपको कंटेंट को ऐड करना है, तो वो आपका कमेंट हो जाएगा, समझ गए। ये है ऐसे ऐसे एंड इस बीच में जो आपका रखना है वो सारा आपका क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। तो ठीक है, आप इसे यूज करना। बस जनरली कमेंट क्या हो गया, वो आपको वेब पेज पे दिखेगा नहीं, समझिए। वो जनरली प्रोग्रामर अपने लिए यूज करते हैं ताकि उनको बाद में कोड, मान लो कुछ ऐसा चीज़ है जो कोई और को पढ़ना है, समझिए, ताकि उनको समझने में आसानी हो, तो कमेंट करके रखते हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों ने यूज किया है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग सही चल रहा है कि नहीं एंड देन हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे। नहीं तो क्या मैं पार्ट 2 कर दूँ क्या, हाँ पार्ट 2 कर देते हैं क्योंकि 16 मिनट काफ़ी है, ठीक है। 11, 12, 11 से हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको मैं पार्ट 2 कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में। आज हम लोगों ने 10 तक किया है एंड देन हम लोग आगे और हम लोग नेक्स्ट हम लोग और कंप्लीट करेंगे, 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है।